सबसे पहले बात करते हैं मंत्री पुत्र की, जिस पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो क्या रोहित जोशी की गिरफ्तारी अब तय है? क्योंकि रेप केस में फरार चल रहे रोहित जोशी की तलाश में दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची, उसके घर पर नोटिस चस्पा किया और 18 मई को दिल्ली के सदर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। महेश जोशी की बड़ी मुश्किलें, रोहित पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली पुलिस ने नोटिस किया चस्पा, पूछताछ के लिए रोहित को दिल्ली बुलाया, रोहित जोशी हाजिर हो। इन तस्वीरों को देखिए। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का निजी आवास है और यहां इस नोटिस को दिल्ली पुलिस ने चस्पा किया है। बाकायदा रोहित जोशी, जो कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे हैं, जिन पर रेप के आरोप हैं, उन्हें 18 मई तक दोपहर को 1 बजे दिल्ली के सदर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। रोहित फरार, चिपकाया इश्तिहार। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को पूछताछ के लिए तलब किया। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के निजी आवास पर नोटिस चस्पा किया। कल रात को जयपुर आई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। महिला जांच अधिकारी की ओर से चस्पा किया गया नोटिस। 18 मई को दोपहर 1 बजे दिल्ली के सदर बाजार थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुष्कर्म के मामले में फंसे उनके बेटे रोहित जोशी को तलब करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम कल देर रात जयपुर पहुंची, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने महेश जोशी के हसनपुरा स्थित एक निजी आवास पर यह नोटिस जो है चस्पा किया, जिसमें कहा गया है कि रोहित जोशी 18 तारीख को दोपहर 1 बजे तक सदर थाना पुलिस में पेश हों। वे पूछताछ के लिए आए और उनके साथ मुकदमे में जो भी उनके पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वे भी साथ में लेकर के आए। मतलब साफ है, अब रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इधर बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। जब मंत्री के बेटे पर यदि कोई महिला या कोई लड़की दुष्कर्म और इस तरीके का आरोप लगाती है, उस पर मुख्यमंत्री को उदारता के साथ आगे आकर इस बात का उदाहरण पेश करना चाहिए था कि वो उस पर कार्रवाई होती तो लगता कि लोग उन पर भरोसा कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये भरोसा उन्होंने खो दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रोहित जोशी 18 तारीख को सदर बाजार दिल्ली पुलिस में पेश होंगे या नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद, इस पूछताछ के बाद रोहित जोशी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो आखिरकार महेश जोशी के बेटे को लेकर के एक तरफ जहां सियासत गर्मा रही है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अब गिरफ्तारी की तलवार भी महेश जोशी के बेटे पर लटक रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आज दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंची थी और बैरंग लौट गई। क्या यह माना जाए कि दिल्ली पुलिस की जांच अब इस पूरे मामले को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है और महेश जोशी के बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? देखिए, जिस तरह से रोहित जोशी की अगर बात करें, रोहित जोशी पे काफी गंभीर आरोप लगे हैं। जिस तरह से एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का, उसको ब्लैकमेलिंग करने का, उसके अश्लील वीडियो बनाने का जो आरोप लगा है, यह आरोप काफी गंभीर है। और अगर इस मामले की गंभीरता को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इस मामले में रोहित जोशी की मुश्किलें आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, दिल्ली पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो तमाम लीगल पहलुओं को देख करके की जाती है। तो इस मामले में रोहित जोशी जो है, रोहित जोशी को ढूंढने का काफी प्रयास किया जा रहा था। कई बार इसको नोटिस देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन रोहित जोशी अभी तक दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस कल ही राजस्थान पहुंची थी और आज उससे हिरासत में लेने वाली थी, लेकिन आज रोहित जोशी अपने घर पे नहीं मिले, ना ही उनके परिजन उसके बारे में कोई जानकारी दी है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उनके आवास के बाहर एक नोटिस चिपकाया और नोटिस चिपका करके 18 मई को राजधानी दिल्ली स्थित जो
यहाँ पर थाने सदर पर बाजार का जो थाना है। बुलाया गया पूछताछ जी। के लिए और कहा गया कि पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए। देखिए इतना स्पष्ट है कि अगर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई भागने का कोशिश करा और खास तौर पर दिल्ली पुलिस, देखिए अभी रोहित जोशी कहाँ है, अगर चाहे दिल्ली पुलिस तो ढूंढ सकती है और उसके खिलाफ और भी एक्शन ले सकती है, लेकिन जो तमाम जो एक पहलू होता है, कानूनी पहलू होता है, उसको ध्यान में हमेशा दिल्ली पुलिस रखती है। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बताते हैं कि आरोपी को भी एक पक्ष अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अभी तक सिर्फ महिला पक्ष के द्वारा जो बयान दर्ज कराया गया है उसके बारे में सिर्फ दिल्ली पुलिस जान रही है। जी, लेकिन शंकर क्या देखिए, दिल्ली पुलिस जयपुर तक आई और यहां पर रोहित जोशी नहीं मिला और उसके बाद दिल्ली पुलिस के आगे विकल्प क्या है सामने? और अगर रोहित जोशी की बात करें तो कानूनी पहलुओं पर रोहित जोशी के सामने विकल्प क्या है? क्या वे अग्रिम जमानत को लेकर के कोर्ट जा सकते हैं? जिन जिन धाराओं के तहत रोहित जोशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो उनको फिलहाल आज अभी अग्रिम जमानत से राहत नहीं मिल सकती है, जैसा कि कानूनी के विशेषज्ञ, जो कानून के विशेषज्ञ वो बताते हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में अगर आपको कुछ और नोटिस भेजा जाए और पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ, यानी कि जो आरोपी है उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जा सकता है, यानी कि गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी किया जा सकता है। उसके बाद वो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। उसके बाद चाहे कहीं भी हो वो भाग नहीं सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये कानूनी पहलू है। किसी भी आरोपी के खिलाफ अगर वो भागने की कोशिश करता है या तो और ज्यादा सख्ती। बिल्कुल शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। और बहरहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर। विष्णु, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? जब दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची उसके बाद से अब तक की अपडेट क्या है? उसके बाद आज सुबह 4 बजे महेश जोशी जो कि कैबिनेट मंत्री उनके सदर इलाके में स्थित सैन कॉलोनी में पहुंची और वहां पे नोटिस को चस्पा किया। उसके बाद अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि अब ये जो महेश जोशी जो हैं वो देख रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि 18 तारीख को रोहित जोशी को भेजा जाए ना भेजा जाए। इस पूरे मामले में एक लीगल ओपिनियन होने के बाद में ही ये तय हो पाएगा कि 18 तारीख को दोपहर 1 बजे दिल्ली के सदर बाजार में रोहित जोशी पेश होंगे या नहीं होंगे। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है आज ये पूरा दिन जो मामला था गरमाया हुआ रहा, चर्चाओं में रहा और अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि रोहित जोशी कहाँ है। इसके अलावा दिल्ली की पुलिस की जो टीम है वो जयपुर में ही है या जयपुर में भी उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया है। तो ऐसे में यह भी सवाल है कि जयपुर में अभी तक दिल्ली पुलिस है या वापस से लौट चुकी है। जी बिल्कुल विष्णु, यह भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि देखिए जो जयपुर में महेश जोशी का, रोहित जोशी का जो पुश्तैनी मकान है वो सदर थाना इलाके में आता है और दिल्ली में जो रोहित जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो सदर बाजार थाने में दर्ज की गई है। अब आगे स्थितियां क्या बनती हुई नजर आ रही है? जो नोटिस दिया गया है उसके मुताबिक क्या आपकी बात हुई है किसी से, महेश जोशी से, उनके परिवार वालों से, कि रोहित जोशी जा सकते हैं कोर्ट में और या फिर थाने में जाकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, जो समय दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए अभी चूंकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 2 दिन का मोहलत है, चूंकि 18 तारीख को बुलाया है, आज 15 तारीख हो चुकी है, इसमें 16 और 17 छुट्टी है तो 2 दिन ही बचते हैं मोहलत के लिए। अब रोहित जोशी के पास जो एक उपचार कोर्ट का हो सकता है क्योंकि वहीं से उनको जाकर रिलीफ हो सकती थी, लेकिन अभी वो भी शायद मुश्किल होगी। और जिस मकान में ये नोटिस चस्पा किया गया है मैं आपको बता दूं, करीब 6 से 7 महीने पहले इस मकान को महेश जोशी जो है वो खाली कर चुके हैं, चूंकि यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे महेश जोशी अपने परिवार के साथ अपने सरकारी निवास पे रह रहे, जो ये नोटिस चिपकाया गया है उनके पैतृक निवास, निजी निवास पर चिपकाया गया था। अब अभी तक जो है महेश जोशी से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है, पूरे परिवार में से किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि महेश जोशी की जो पत्नी है वे एसएमएस हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, वे उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी संभाल कर रहे हैं। वहीं रोहित जोशी का भी कोई कहना नहीं और ना कोई परिवार का जो अन्य जो लोग हैं वो मीडिया के इस समय सामने आए हैं और बताने के लिए कि भाई अगली जो 18 को वो क्या कदम उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल, चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और शंकर हमारे साथ जुड़े। शंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो रोहित जोशी पर लगातार अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है।